गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास का हमारा आज का जो चैप्टर है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। बाकी किसी ने अदर चैप्टर करने हो 10th क्लास के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अदर चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। तो ये चैप्टर 15 हमारा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का वर्ड है। इंग्लिश में अगर हम इसको पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, मीन्स एक्चुअल में सेम नहीं है बट मीनिंग सेम है। पॉसिबिलिटी का भी मीन्स यही होता है कि क्या क्या पॉसिबल है, कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी का भी यही मीनिंग होता है कि कितने केस बन सकते हैं, टोटल चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मीन्स है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल चांस कितने हो सकते हैं, जितने भी टोटल चांस होंगे उन सभी को हम ऐड ले लेंगे, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये आपने लोअर क्लासेस में क्लास 8 में और क्लास 9 में ऑलरेडी कर चुके हो चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट, कि उस इवेंट के फेवर में जितनी आउटकम्स हैं वो आउटकम्स नहीं लेनी, आपने क्या लेनी है? नंबर। नंबर का मीन्स आपने उनकी काउंटिंग लेनी है। नंबर का मीन्स यहाँ पे है कि वो कितनी बार आ सकता है, उसकी काउंटिंग, कि उसके जो भी हमने इवेंट लिया है उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं उनकी काउंटिंग लेनी है। नंबर मीन्स उनकी काउंटिंग, हमने उनको आउटकम्स को लेना, उनकी काउंटिंग लेनी है सिर्फ। और नीचे भी आपका है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर का मीन्स कि नीचे कितनी बार ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लें कि एक बैग है आपका, ये एक बैग है, इस बैग में आपकी 2 रेड बॉल है और 3 आपकी ब्लैक बॉल है, B1 B2 B3। तो इसमें से अगर हम प्रोबेबिलिटी चेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो ये जो R लिखा है, R का मीनिंग रेड बॉल नहीं है, R एक नोटेशन है इवेंट की। रेड बॉल लेनी है तो रेड बॉल को मैं R लिख सकता हूँ, वैसे इसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल के मीन्स क्या है? ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, कि ऐसे कितने चांस ऐसे हैं कि जब जब रेड बॉल आए। तो इस बैग में से जब हम एक एक बॉल फाइंड करेंगे, मैंने क्या करा, इस बैग में से एक बॉल बाहर निकालनी है, ठीक है, 1 बॉल ड्रॉ। जब इसमें से 1 बॉल ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक बॉल ड्रॉ करेंगे तो रेड आने के चांसेस कितने हैं, मीन्स कितने चांस ऐसे बन सकते हैं कि जब वो रेड बॉल हो तो फर्स्ट रेड आ सकती है या फिर दूसरी रेड आ सकती है। तो टोटल 2 ही चांस हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट, इवेंट हमारा था कि बॉल जो है वो रेड कलर की होनी चाहिए, तो रेड कलर होने के 2 ही चांस हैं बॉल के, मीन्स 2 ही ऐसी बॉल है जिनका रेड कलर है। और टोटल आउटकम्स कितनी है? टोटल मीन्स ऐसा कितनी बार कर सकते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? 1 बॉल ड्रॉ, एक एक बॉल निकाल रहे हैं रैंडमली, 1 बॉल ड्रॉ रैंडमली। ये रैंडमली क्या होता है? रैंडमली का मीन्स होता है कि एक ही प्रोसेस को रिपीट करना। ये जो रैंडम वर्ड है, रैंडम वर्ड का मीन्स होता है रिपीट करना, कि एक जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको रिपीट करना है। मीन्स पहले 1 बॉल निकाल ली, उसको बाहर रख दिया, फिर सेकंड बॉल निकाल ली, फिर थर्ड बॉल निकाली, तो इसको कहते हैं रैंडमली रिपीट करना। वही एक एक बॉल वाला प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं। तो टोटल हमारी कितनी बॉल आ सकती है? 5। ऐसी सेकंड हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर बॉल। तो ब्लैक बॉल कितनी आ सकती है? इसमें से ब्लैक हमारे पास 3 टाइम्स। ऐसे कितने चांस हो सकते हैं कि जब ब्लैक बॉल आए, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स उनकी काउंटिंग, इस केस की काउंटिंग है 3, और टोटल आपकी बॉल कितनी आ सकती है? 5 आ सकती है। अब इसी बैग में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं ब्लू कलर, तो ब्लू कलर के कितने यहाँ चांस आएंगे? ब्लू कलर तो इसमें है ही नहीं, तो ब्लू कितना आ जाएगा आपका? 0 ही है। तो ब्लू कलर हमारा 0 है, इस ब्लू बॉल है ही नहीं, कितने चांस है? 0 चांस है, तो ये क्या आएगा? 0/5। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में से अगर हम ये निकाल लें कि बॉल ऑफ एनी कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कलर बॉल, कि जो बॉल है वो कोई भी कलर हो सकता है, तो ये कितनी आएंगी?
एनी कलर का मीन्स कोई भी कलर हो सकता है। तो इसमें तो दो ही कलर है, या तो रेड है या ब्लू है। तो टोटल आपके 5 चांस हैं, मीन्स कोई भी कलर 5 पोल है और टोटली 5 है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, कटिंग करके यहाँ से 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कुछ इसमें। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, कि जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो आंसर है वो ऑलवेज या तो 0 आएगा, 0 के इक्वल आएगा, या 0 से ज्यादा आएगा, और 1 के इक्वल आएगा या 1 से लेस आएगा। ये क्या रीजन है, ये फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। फॉर्मूले पे डिपेंड कैसे करता है कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो ऊपर तो वो है और नीचे टोटल आउटकम्स है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो श्योरली टोटल से कम ही होंगे, क्या होंगी, टोटल से कम ही होंगी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम देखें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज ऑलवेज लेस देन टोटल आउटकम्स, कि जो टोटल आउटकम्स हैं फेवरेबल आउटकम्स कम होंगी। उससे कम क्यों होंगी, क्योंकि टोटल चांस या तो टोटल चांस आ सकते हैं या उससे कम ही आएंगे। तो जैसे इस एग्जांपल में टोटल आपकी 5 बॉल्स थी, तो जब मैंने रेड बॉल का चांस देखा तो जब मैक्सिमम है ही 5 बॉल तो 5 से ज्यादा नहीं आ सकती। जो भी इवेंट होगा उसके फेवर में टोटल आउटकम से जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो या तो इक्वल हो सकती हैं मैक्सिमम, या उससे कम हो सकती हैं। तो जब कम होंगी तो श्योरली इसका आंसर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा। जैसे इसी एग्जांपल में देखें टोटल 5 बॉल है, तो रेड क्या हो सकती है, मीन्स नीचे तो आपका क्या आएगा 5 ही आएगा। यहाँ देखिए ये 1 क्यों आया, ऊपर तो हमारा नीचे तो हमारी टोटल 5 बॉल है तो 5 ही आएंगे। ऊपर क्या आ सकती है, या तो रेड 0 होगी, या 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी। इस 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। आपको भी बताया कि जो फेवरेबल आउटकम्स है वो टोटल से कम होंगे। तो इट मीन्स नीचे अगर 5 है तो ऊपर 5 से छोटा नंबर आएगा। तो जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 से लेस ही आएगा। अगर आपकी टोटल आउटकम्स की इक्वल होंगी फेवरेबल भी तो 5/5 1 हो जाएगा, और अगर 5 से छोटा नंबर होगा तो आपका आंसर जो है 1 से छोटा ही आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो ये रीजन है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका आंसर या तो आपका 1 के इक्वल आ सकता है या 1 से कम आ सकता है, क्योंकि ऊपर आपका आंसर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नीचे टोटल होती है। टोटल की वैल्यू ज्यादा आएगी, फेवरेबल की टोटल से कम आएगी ऑलवेज। तो जब डिवाइड करेंगे आंसर या तो 1 आएगा, 1 से कम आएगा। अब है कि 0 से ग्रेटर क्यों आएगा, तो 0 से ग्रेटर मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ऊपर क्या आता है, ऑलवेज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर जो काउंटिंग है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होएगी, जैसे मैंने रेड बॉल ली वो 2 आ गई, ब्लैक बॉल ली 3 आ गई, ब्लू बॉल ली 0 आ गई। तो कभी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई बॉल हम ले किसी कलर की और वो नेगेटिव में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे इसी में से मान लो मैं फाइंड आउट करूं, किसी भी कलर की बॉल फाइंड कर लो तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। मीन्स कोई भी इवेंट ले लो तो ऊपर जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नेगेटिव नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स नंबर मीन्स काउंटिंग है कोई भी, तो कितनी होगी, या तो 0 होगी। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ग्रीन बॉल नहीं है तो 0, ब्लू बॉल नहीं है तो 0। ये तो नहीं हो सकता ना कि ग्रीन निकालनी है तो ग्रीन है नहीं तो -5 आ जाएगा या -3 आ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। मैक्सिमम क्या आ सकता है, सबसे छोटी वैल्यू 0 ही आ सकती है। इस ऊपर अगर 0 आ गई और नीचे आपका टोटल कुछ भी हो तो आंसर क्या आपका आएगा 0, तो सबसे छोटा आंसर 0 आएगा। तो ये आपकी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ब्लू रेड बॉल की, तो रेड होने के चांस तो है 2/5, और नेक्स्ट हमने लेनी है नॉट रेड की, जो रेड नहीं है। तो देखिए जितना भी आपका इसमें एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स है या तो इस इवेंट के फेवर में होंगी, अगर इस इवेंट के फेवर में नहीं है तो इट मीन्स या तो इस इवेंट के फेवर में होंगी या नहीं होंगी, दो ही ऑप्शन है। क्योंकि उसने बोला कि जो बॉल निकाली है उसका कलर रेड होना चाहिए, तो रेड होगा या नहीं होगा, तो दो ही ऑप्शन है। तो मीन्स जब दोनों ऑप्शन यूज कर लेंगे तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वो भी वही सेम होगी और नीचे टोटल भी सेम होगी, तो दोनों की वैल्यू सेम है तो ऑलवेज क्या आएगा 1।
तो जैसे देखिए रेड बॉल 2/5 है और जो रेड नहीं है वो 3/5 है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी रेड प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। तो ये आपकी ऑलवेज 1 आएगी। 2/5 3/5 एलसीएम लेके देखना, ये आपका 1 ही आएगा। तो ये आपकी दो प्रॉपर्टी यूज होंगी और फर्स्ट आपका फॉर्मूला यूज होगा। अब इसमें देखिए कि क्वेश्चंस के कौन कौन से टाइप है। आज देखिए हमारे 10th क्लास के सिलेबस में ये कुछ मेन क्वेश्चन यही आते हैं हमारे पास। जो टाइप्स हैं, एक पॉइंट का क्वेश्चन आया, हमारे सिलेबस में डाइज है और हमारे सिलेबस में गोल से क्वेश्चन है और कार्ड हैं जो प्ले कार्ड्स होते हैं 52, और लास्ट में जर्नल में जो प्रोबेबिलिटी और ये वाला प्रोबेबिलिटी लगती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स के क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट टाइप देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे कॉइन। तो कॉइन वाला कैसे आ सकता है, या तो कॉइन को 1 टाइम टॉस करेंगे या 2 टाइम्स टॉस करेंगे या 3 टाइम्स टॉस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आपका है एक कॉइन टॉस्ड वंस। वंस का मीन्स है कि एक बार, इस वंस का मीन्स है कि एक कॉइन को 1 टाइम, एक ही बार हमने टॉस करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन कॉइन। की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कॉइन के ऊपर क्या आया, वो हेड आया। तो हम क्या करते थे, लोअर क्लासेस में शॉर्टकट लिखते थे। तो हमने शॉर्टकट नहीं लिखना, बोर्ड में हमने एग्जाम के लिए बैठना है, थोड़ी डिटेल लिखनी है। तो डिटेल क्या होती है, जैसे हम ये एच टी होता है, ये हेड और टेल नहीं होता। ये एच एक इवेंट की नोटेशन है। इवेंट मीन्स कि उस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। तो क्या पार्ट है उसका हम नाम लिख देते हैं। जो इवेंट होता है उसको ऑलवेज हम कैपिटल ABC से नोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया लेट एच बी दी इवेंट, लेट एच बी दी इवेंट। एच किसका नाम रखा मैंने, एच बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन कॉइन। ये इवेंट क्या होता है, इवेंट एक किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। कि कोई हमने एक्सपेरिमेंट करा और उसका कोई भी इवेंट ले लिया, एक फल ले लिया कि उसमें क्या क्या हो सकता है, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया। तो एच मैंने नाम रखा है उस इवेंट का कि इफ गेटिंग हेड ऑन कॉइन, कि अगर कॉइन के ऊपर हेड आए तो उस इवेंट का नाम मैंने एच रखा है। लेट टी का मींस टेल नहीं है यहाँ पे, टी एक इवेंट का नेम है। इवेंट को हम ऑलवेज कैपिटल ABC से नोट करेंगे। तो मैंने हेड आने को एच नाम रख लिया कि हमारे पजल नाम हो। हेड आ रहा है तो एच ले लिया, टेल आ रहा है तो टी ले लिया। ऐसे हम नेम जो है उसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट टी बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन कॉइन। अगर कॉइन के ऊपर टेल आए तो उसका नाम मैंने क्या रख लिया, टी। तो देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे, ये पूरी थ्योरी लिखनी है आपने एग्जाम में। इन दिस एक्सपेरिमेंट, कि जो हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स क्या आएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कॉइन टॉस्ड वंस। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला नहीं लगता, आपने प्रैक्टिकली सोचना है। हम प्रैक्टिकली सोचेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता है। तो उसने कहा कि एक कॉइन को एक बार टॉस करा, तो आप माइंड में सोचिए क्या हो सकता है। या तो हेड आया होगा, हेड आया होगा तो उसका नाम एच है उस इवेंट का, और अगर टेल आया होगा तो उसका नाम है टी है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, यहाँ तो आप ये लैंग्वेज लिखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। यहाँ पे ओनली एच लिखोगे तो उसका मीन्स इवेंट है, और पूरा हेड भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। एच क्या ना है, एच इज द इवेंट, और कौन सा इवेंट है, हेड ऑन कॉइन, कि अगर कॉइन पे हेड आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितने चांस है, एक ही चांस है, क्योंकि ये वाला इवेंट एक बार ही आया, और टोटल आउटकम्स कितनी है, 2 है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हमने ऐसे पूरी डिटेल में लिखना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में 5 टाइप्स के क्वेश्चन है। तो टर्न बाय टर्न हम सारे डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे हैं कॉइन वाले। तो ये तो था कि 1 कॉइन टॉस्ड वंस, कि एक बार एक कॉइन को एक बार टॉस करा। नेक्स्ट है देखिए कि एक कॉइन को हम 2 टाइम्स टॉस करेंगे, तो फिर क्या होगा। स्टेटमेंट है नेक्स्ट, एक कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, कि एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस करा। या फिर इसी की स्टेटमेंट आ सकती है, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 कॉइन्स
टोस्ट वंस, या तो हम कहें कि एक ही कॉइन को 2 बार टोस्ट करा, हमने एक ही कॉइन को 2 बार टोस्ट करा है। तो पहला कॉइन है उसको फर्स्ट टाइम टोस्ट करा, फिर सेकंड टाइम टोस्ट करा, तब भी वही आपका एक्सपेरिमेंट होगा। यहाँ हम 2 कॉइन इकट्ठे दोनों हाथ में ले लें और दोनों को टोस्ट कर ले एक बार, तो दोनों का सेम मीनिंग है, इस एक्सपेरिमेंट अलग अलग है, आउटकम सेम आएंगे। एक तो है कि एक ही कॉइन को 2 बार टोस्ट करा, तो 2 बार टोस्ट करेंगे। देखो एक कॉइन को हमने हाथ में पकड़ा, पहली बार टोस्ट करा, फिर उसको सेकेंडली टोस्ट करा। या फिर हम 2 कॉइन इकट्ठे दोनों हाथों में पकड़ लें और उसको एक ही बार टोस्ट कर दें, दोनों को इकट्ठा उछाल लें, तो जो आउटकम्स आएंगे दोनों केसेस में सेम ही आएंगे। तो क्या क्या आएंगे हमारे पास, सबसे पहले हम लिख लेंगे वही लेट एच बी इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, कि अगर हेड आए ऑन कॉइन तो उसका नाम मैंने लिख लिया, उस इवेंट का नाम एच है। और लेट टी बी इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन कॉइन, अगर कॉइन पे टेल आए तो उसका नाम टी लेंगे। तो देयरफॉर टोटल आउटकम्स क्या आएंगे हमारे एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, टोटल आउटकम्स क्या हो सकती है, प्रैक्टिकली सोचेंगे। टोटल आउटकम्स आर, एक कॉइन को 2 बार टॉस करा, देखिए फर्स्ट टाइम जब टॉस करा तो हेड आ सकता है, सेकंड टाइम फिर टॉस करा तो फिर हेड आ सकता है। तो यहाँ तो आपका एक्सपेरिमेंट क्या बनेगा कि एक कॉइन को टॉस करा तो क्या आ सकता है, दोनों बार हेड आ सकता है। या फिर हमने 2 कॉइन इकट्ठे टॉस करे एक बार, तब भी दोनों पे हेड आ सकता है। सेकंड कंडीशन बन सकती है कि दोनों बार टेल भी आ सकता है, तो टेल का नाम क्या रखा है, टेल आने को नाम लिखा है इवेंट को टी। नेक्स्ट, या तो फर्स्ट टाइम हेड आ सकता है तो सेकंड टाइम टेल भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, फर्स्ट टाइम टेल और सेकंड टाइम हेड। तो यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स फॉर्मूला नहीं है, हमने प्रैक्टिकली सोचना है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। एक टाइम पे एक ही केस बनेगा, ये भी सोचना कि जब एक कॉइन को 2 बार टॉस करा तो उनपे हेड आ गया तो ये कैसे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों हेड भी आ सकता है, दोनों पे टेल भी आ सकता है, फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड। ये टोटल आउटकम्स, टोटल चांस ही ये बन सकते हैं, ये देखो लिखा हुआ है क्लियरली, देयरफॉर टोटल आउटकम्स की टोटल आउटकम्स ये बने। अब प्रोबेबिलिटी जो भी पूछी हो क्वेश्चन में वो डालेंगे, जैसे इसमें हमने फाइंड करनी है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डैश डैश डैश, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए पार्ट है हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड, कि दोनों हेड होने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड, तो इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच एच मींस दोनों बार एच एच, फर्स्ट पे भी हेड हो सेकंड पे भी हेड हो, बोथ हेड का है इसमें, तो बोथ हेड आने के कितने चांस हैं, एक ही चांस है टोटल, कि जब दोनों हेड है। और टोटल आउटकम कितनी है आपकी, टोटल आउटकम्स 4 है, तो ये आपका आंसर है। सेकंड बी पार्ट है, जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, एक हेड आए, या इसकी स्टेटमेंट ऐसी भी आ सकती है, वन प्रोबेबिलिटी वन हेड एंड वन टेल। तो ये कंडीशन लिखी हो या ना लिखी हो, ये अंडरस्टूड है। अगर एक हेड है तो ये अंडरस्टूड है कि जो अदर होगा वो टेल ही होगा, क्योंकि हेड आ सकता है टेल आ सकता है, अगर वन हेड है तो उधर क्या होगा टेल। तो दैट इज क्या फाइंड करना है हमें, प्रोबेबिलिटी वन हेड, तो वन हेड आने के चांसेस मींस एक हेड होना चाहिए, तो इस इवेंट को हम ई ले लेंगे, कि जब एक हेड और एक टेल हो उसको हमने ई ले लिया, या ऐसे लिखा रहने दो, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख देंगे। तो एक हेड और एक टेल कब कब हो सकता है, देखिए ऊपर क्वेश्चन में देखिए, एक तो ये चांस है जिसमें एक हेड और एक टेल है, और एक ये चांस है जब इसमें एक हेड और एक टेल है, तो 2 चांस ऐसे हैं जिसमें एक हेड है, तो टोटल चांस कितने हमारे 4 है। ऐसे सी पार्ट आ सकता है हमारा प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन टेल। एट लीस्ट का क्या मीनिंग होता है, एट लीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम, कि कम से कम एक हेड होना चाहिए, सॉरी एक टेल होना चाहिए, कम से कम एट लीस्ट का मीनिंग है कम से कम,
तो कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, मीन्स एक से ज्यादा भी हो सकती है, एटलीस्ट का मीन्स है कम से कम एक होना चाहिए, एक तो होना चाहिए, एक से भी ज्यादा हो सकती है। तो देखिए इसमें एक टेल है, इसमें भी एक टेल है और इसमें दो टेल है, तो टोटल चांसेस कितने मिलेंगे 3/4, क्योंकि एटलीस्ट का नहीं होता है कम से कम, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक होना चाहिए, मीन्स एक से ज्यादा तो हो ही सकते हैं ना, उससे कम से कम कंडीशन दी है। नेक्स्ट हमारा है एट मोस्ट 1 टेल, इसमें लिखा कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होना चाहिए, एटलीस्ट का मीन्स था कि कम से कम एक होना चाहिए, एट मोस्ट का मीन्स है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होना चाहिए, मीन्स एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक तो हो सकता है बट एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किस किस में देखिए, इसमें हमारा एक हेड है, सॉरी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, बट इसमें तो दो टेल है, तो दो तो लेने नहीं, उसने कहा है एट मोस्ट का मीन्स ज्यादा से ज्यादा, कि ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए। तो इसमें कितनी है, इसमें 0 है, तो मीन्स एक से कम तो हो ही सकते हैं, तो कितने चांस हो गए 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें लिखा है एट मोस्ट का मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक ही होना चाहिए, तो मीन्स एक तो हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो एक से कम तो हो ही सकता है, मीन्स 0 टेल है इसमें, तो टोटल चांस कितने हैं 3/4, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, कि हमने एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करा, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 3 कॉइन टॉस वंस, कि 3 कॉइन को हमने एक बार टॉस करा, या तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक ही बार टॉस करो, तो सेम एक्सपेरिमेंट आएगा। तो क्या आउटकम्स आएंगी, फर्स्ट पे हेड हो सकता है, सेकंड पे हेड, थर्ड पे हेड, या तीनों टेल हो सकते हैं, या फिर एक हेड अदर टेल, तो फर्स्ट वाला हेड हो सकता है, सेकंड थर्ड टेल, सेकंड वाला हेड हो सकता है, फर्स्ट थर्ड, और थर्ड वाला हेड है तो फर्स्ट सेकंड, और ऐसे ही एक टेल हो सकता है, 2 हेड, तो हेड टेल थर्ड वाला हो सकता है, पहले 2 हेड, या लास्ट वाले 2 हेड, या फर्स्ट वाला, तो ये आउटकम्स आ गए। फर्स्ट हमारा है ओल्ड टेल, ओल्ड टेल कितना है, ओल्ड टेल मींस एक ही चांस है, ऐसा इसी चांस में ओल्ड टेल तो 1, और टोटल आउटस्ट्रीम कितनी है हमारी। सेकंड है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट मींस कम से कम एक, कम से कम एक टेल तो होना चाहिए, तो कम से कम एक टेल मींस या तो एक टेल हो सकता है, मींस कितने टेल होने चाहिए, जो टेल है इसने कहा कि कम से कम एक होना चाहिए, तो जो टेल होंगे कम से कम एक का मीनिंग है कि एक या एक से ज्यादा, कम से कम एक तो होना चाहिए, मींस एक हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 या 5, बट हमारे एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमम 3 ही है। तो एक टेल वाले कौन से हैं, ये देखिए इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें 1 टेल है, या 2 टेल हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा मींस 2 भी हो सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, या 3 भी हो सकती हैं, तो टोटल चांस कितने हो गए 7/3। नेक्स्ट हमारा एट मोस्ट 2 हेड, कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, तो इसका मीनिंग हेड कितने होने चाहिए, मींस यहाँ तो 2 हो सकते हैं, या 2 से कम हो सकते हैं, मींस 2 हो सकते हैं, 0 या 1 हो सकता है, मींस 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 2 हेड किस किस में है, देखिए 2 हेड हमारे पास, 2 हेड कहाँ कहाँ पे हैं, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, या एक हेड 1 हेड इसमें है, 1 हेड इसमें है, और 1 हेड इसमें, या 0 हेड है, तो ये कितने बनेंगे, ये भी आपके 7/3। नेक्स्ट हमारा 2 टेल, 2 टेल किस किस में है, 2 टेल वाले काउंट कर लो, इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है, और इसमें भी 2 टेल है, तो ये आपका आ गया 3/8। तो ये फर्स्ट टाइप था हमारा कॉइन का। सेकंड टाइप में हमारे पास डाइस के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डाइस टॉस वंस, एक डाई को 1 टाइम टॉस करा, तो डाइस हमको पता होगी डाई के 6 केसेस होते हैं, और सभी केसेस पे 1 2 3 4 लिखा होता है, जो हम घर पे गेम खेलते हैं उस पे डॉट डॉट लगे होते हैं, वन साइड पे 1 डॉट, सेकंड पे 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, बट जो मैथमेटिक्स में हम डाइस करते हैं इसका मींस है कि उसके काउंटिंग लिखी होती है, 1 केस पे 1, सेकंड पे 2 3 4 5 6, आउटकम्स क्या आएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, देखिए 2 4 6, तो इसमें से ये 3 इवन नंबर है, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी 3/6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टू द इवेंट, इवेंट हमारा है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो नंबर इवन होना चाहिए, तो इवन नंबर होने के चांस कितने हैं, 3 ही चांस है, और टोटल चांस कितने हैं 6। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या 3 होगा या 6 होगा, 2 ही चांस है, 2/6।
नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको सभी को पता होना चाहिए, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। इसमें 3 ऐसे नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 आएंगी, टोटल 6 आएंगी। नेक्स्ट है नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3, कि या तो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए या 3 से होना चाहिए। तो 2 वाले डिविजिबल कौन कौन से हैं? 2 से डिविजिबल तो आपका है 2, 4, 6, इसी से एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखिए। और 3 से कौन कौन से डिविजिबल है? 3 से है 3 और 6। तो उसने कहा या तो 2 से होना चाहिए या 3 से होना चाहिए। तो मींस 2 वाले भी काउंट कर लो 1 2 3 और 3 वाले भी कर लो 1 2। बट 6 तो यहाँ भी यूज हो गया, यहाँ भी यूज हो गया, तो एक ही वाले यूज करना है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4/6। नेक्स्ट है हमारा नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3, कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल वाले तो है 2 4 6 एंड 3 से डिविजिबल वाले हैं 3 और 6। तो हमने दोनों का कॉमन लेना है। तो उसने कहा कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल हो। तो ये एक ऐसे नंबर एक ही है, ये हमारा 6 है। नेक्स्ट है नंबर मल्टीपल ऑफ 4, कि वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये मल्टीपल ऑफ का मीनिंग भी वही होता है जो डिविजिबल बाय 4 का होता है। तो मल्टीपल 4 कौन सा हमारा? एक ही नंबर है हमारा 4, तो 1/6 आ जाएगा। नंबर लेस देन 5, 5 से छोटे कौन कौन से नंबर है? 1 2 3 1 2 3 4। तो ये 4 नंबर है, तो इससे क्या आ जाएगा? 4/6। तो ये था हमारा कि 1 डाई को टॉस कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 डाइस टॉस वंस, कि 2 डाइस को हमने एक बार टॉस करा, या फिर है कि ए डाई टॉस 2 टाइम्स, या फिर है कि एक ही डाई को 2 बार टॉस करा। तो टोटल आउटकम्स क्या आएंगी? देखिए फर्स्ट डाई पे 1 आ सकता है, सेकंड डाई पे 1 आ सकता है, क्योंकि हमने एक डाई को थ्रो करा फिर दूसरी को थ्रो करा। तो देखिए टॉस कैसे हो या थ्रो हो भी कह सकते हैं, एक ही मीनिंग है। तो पहली डाई पे 1, सेकंड पे 1, या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे तो 1 ही आए, सेकंड पे 2 भी आ सकता है, फर्स्ट पे 1 आए सेकंड पे 3 भी आ सकता है, फर्स्ट डाई पे 1 आए सेकंड पे 4 भी आ सकता है, फर्स्ट पे 1 सेकंड पे 5 भी आ सकता है, फर्स्ट डाई पे फिर 1 और सेकंड पे 6 भी आ सकता है। ये हमने प्रैक्टिकली सोचना है कि क्या क्या आउटकम्स आ सकती है। ऐसे ही देखिए फर्स्ट डाई पे 2 आ सकता है और सेकंड डाई पे फिर 1 आ सकता है। ऐसे ही फर्स्ट डाई पे 2, सेकंड पे भी 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पे 4 भी आ सकता है, सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही 5 उस पे 1 2 3, ऐसे ही फर्स्ट पे 6 और बाकी पे 1 2 3 4 6। तो ये प्रैक्टिकली सोचना है कि जब एक डाई को 2 बार टॉस करते तो क्या क्या हो सकता है। तो हमारे पास टोटल ये 36 आउटकम्स आएंगे। तो पहले सारी आउटकम्स लिख लेंगे। अब हमें जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज 3। वो नंबर्स हमने लेने हैं, वो एक्सपेरिमेंट आउटकम्स लेनी है कि जो नंबर ऑब्टेन हुए हैं उनका सम 3 होना चाहिए। तो सम किस किस का 3 है? देखिए 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 1 और 2 का सम कितना आएगा? 3। मींस या तो 1 और 2 हो सकता है क्योंकि इसका सम 3 है, और यहाँ क्या हो सकता है? 2 और 1 हो सकता है। मींस 2 ही आउटकम्स हैं। क्या क्या आउटकम्स इसको फेवर में है? एक तो या तो फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड पे 2 आए, या फिर फर्स्ट पे 2 सेकंड पे 1 आए, क्योंकि बाकियों का सम 1 + 3 4 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। ऐसे 2 + 2 4 में से ये 3 से ज्यादा है। उसने कहा कि सम 3 होना चाहिए। तो 2 ही ऐसे केस हैं जब सम 3 दिया। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 2/36, क्योंकि टोटल आपकी 36 है। डी पार्ट आपका है प्रोबेबिलिटी सम इज 6। अगर इतना भी लिखा आ जाए ना कि सम इज 6, तो ये अंडरस्टूड है कि किसके सम की बात कर रहा है। क्वेश्चन में तो लिखा नहीं, सिर्फ इतना लिखा है कि सम इज 6। तो ये अंडरस्टूड है कि जब 2 डाइस को थ्रो करा है तो जो दोनों डाइस पे नंबर आए हैं उनके सम की बात कर रहा है। तो 6 किसका है? फर्स्ट लाइन में देखिए 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4 5 1 + 5 6। तो एक तो ये चांस है कि जब आपका सम 6 हो। और क्या चांस है? एक तो ये है 1 5।
देखिए 2 और 4 का सम भी 6 है, 3 और 3 का सम भी 6 है, 4 और 2 का सम भी 6 है, और 5 और 1 का सम भी 6 है। तो क्या क्या चांस आए हैं ये हमने लिखने लिए, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 1 5 है, 2 4 है, और 3 3 है, 4 2 है, और आपका 5 1 है। तो टोटल कितने चांस हैं ऐसे? 1 2 3 4 5। ये 5 आउटकम्स हैं ऐसी जिनका सम 6 है। तो क्या आ जाएगा? 5/36। नेक्स्ट ऐसे सम कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सम इज 12, कि जो सम है वो 12 होना चाहिए। तो 12 सम कब हो सकता है? देखिए एक ही चांस है, जब 6 और 6 हो तो इनका सम कितना है? 12। सिर्फ 6 और 6 एक ही आउटकम आएगी जिनमें सम जो है वो आपका 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/36, ऊपर 1/36। नेक्स्ट है डी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। डबलेट का मीन्स है कि डबल नंबर। डबल नंबर का मीन्स है कि दोनों डाइस पे एक ही सेम नंबर होना चाहिए। डबलेट का मीन्स डबल नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर हो। तो सेम सम कब हो सकता है? देखो, एक तो आपका ये जो 1 1 है ये भी सेम है, 2 2 भी सेम नंबर है, 3 3 भी सेम है, 4 4 भी सेम है, 5 5 और 6 6। तो कितने चांस है हमारे? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 चांसेस हैं कि जब नंबर सेम है, मींस डबल नंबर है। तो आंसर क्या आएगा? 6/36। तो ऐसे हमें एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट भी आ सकती है। ये पार्ट है हमारा, प्रोडक्ट इज 8, कि जो प्रोडक्ट है वो 8 होनी चाहिए, कि जो प्रोडक्ट है कि वो 8 होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट इज 8। तो देखिए 8 प्रोडक्ट किस किस का है? फर्स्ट लाइन में किसी का प्रोडक्ट 8 नहीं है, सेकंड लाइन में हमारा किसका आएगा? इसका आ जाएगा 2 और 6 का, 2 और 4 का प्रोडक्ट है। थर्ड लाइन में किसी का नहीं है, फोर्थ लाइन में 4 और 2 का प्रोडक्ट भी है। इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। दो ही चांस है, क्या आ जाएगा आंसर? 2/36। तो इस टाइप से हमें एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए, उसकी सारी आउटकम्स लिखेंगे। जो भी प्रोबेबिलिटी लिखी होगी उस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमें क्या चाहिए। जैसे इसी में आ सकता है कि सम इज, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि सम इज डिविजिबल बाय 4। सम इज डिविजिबल बाय 4, कि जो सम है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। मीन जो सम है वो क्या क्या हो सकता है? या तो सम 4 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम 12 तक ही है। ये सारे ऐड करेंगे। पहले 4 सम वाले देखो कितने हैं, तो 4 सम वाले हमारे 3 हैं, और फिर 8 सम वाले देखेंगे, 8 सम वाले हमारे ये 3 हैं, 8 सम वाले, और 12 वाले 1 ही हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6, और एक 7। तो ये इनका सम हमारा 4 से डिविजिबल है, वो टोटल 7। तो ये आपके दो टाइप्स के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारे कार्ड के क्वेश्चन है, बॉल के क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। थैंक यू।